आप शेखावटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है तो कॉन्फिडेंस हेजिटेशन पे हावी हो गया। टॉपर्स की एक पूरी सीरीज, पूरी श्रृंखला तैयार करने वाले हैं। और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाने के बाद सब पेरेंट्स उनसे अच्छे रिजल्ट की आस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जमाना उन्हें ही याद रखता है जो जीवन में कुछ खास करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा मुखातिब हूं आपसे शेखावटी स्कूल मोलासर के कैंपस से। अभी हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 का रिजल्ट जारी किया है और चारों तरफ एक चर्चा का विषय है कि टॉपर कौन है, कौन से स्कूल का क्या रिजल्ट रहा है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किस स्कूल में रहे हैं, कौन से बच्चे के आए हैं, वगैरह वगैरह। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाने मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। जब भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कोई रिजल्ट जारी होता है तो उसमें मारवाड़ क्षेत्र अपनी एक विशेष उपस्थिति दर्ज करवाता है और उस मारवाड़ क्षेत्र में भी पिछले 35 सालों से शिक्षा को पूरी तरीके से समर्पित एक लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले, बड़े सर की बड़ी सोच को दर्शाने वाले और हर साल टॉपर्स की एक पूरी सीरीज, पूरी श्रृंखला तैयार करने वाले शेखावटी शिक्षण समूह लोसल की ब्रांच शेखावटी स्कूल मोलासर हर साल की तरह ही अपने उत्कृष्ट परिणाम देकर एक नए मानक स्थापित करने की कोशिश करती है। और इस साल भी शेखावटी स्कूल मोलासर ने सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। पूरे मोलासर तहसील में संस्था के छात्र अनुराग जांगिड़ ने विज्ञान वर्ग में 96% अंक हासिल करके पूरे मोलासर तहसील को टॉप किया है। तो आज आपके साथ रूबरू करवाता हूं अनुराग जांगिड़, सन ऑफ मोहनलाल जी जांगिड़, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं, और उनकी माता जी जो कि संतोष देवी एक गृहिणी है। और अनुराग जांगिड़ को कैसा लगा ये 96% हासिल करके, आगे उनके क्या सपने हैं और कितनी मेहनत उनको करनी पड़ी, आइए बात करते हैं अनुराग से। तो अनुराग, सबसे पहले तो इस शानदार परीक्षा परिणाम के लिए पूरे शेखावटी परिवार की ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर, मोर देन गुड फील हो रहा है। अच्छा, और पेरेंट्स वगैरह सब संतुष्ट है रिजल्ट से? बिल्कुल सर। सबको अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अनुराग, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन घर में क्या माहौल था? तुम क्या घर में ही थे? पेरेंट्स कहाँ थे? और रिजल्ट आने से पहले हेजिटेशन थी या कॉन्फिडेंस था कि बढ़िया ही आएगा, मेहनत बढ़िया की है? क्या कैसा माहौल था जब तक रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले तक? सर मैं गांव में नहीं था, जयपुर था। जयपुर से गांव की ओर आ रहा था, तो 5 बजे रिजल्ट आना था, तो मैं 2 बजे गांव पहुंचा। तो जनरली मुझे पता नहीं था कि उस दिन रिजल्ट आएगा। मेरे माता पिता ने मुझे कॉल करके बताया कि रिजल्ट आने वाला है। तो बाद में थोड़ी हेजिटेट तो हुई, लेकिन कॉन्फिडेंस हेजिटेशन पे हावी हो गया बाद में। गुड। उन्होंने मुझे पहले ही बताने की चिंता की कोई प्रेशर लेने की जरूरत है नहीं। हार्डवर्क हमारे हाथ में होता है और रिजल्ट तो हमारे हाथ की बात नहीं है, वो तो संयोग की बात है। तो मम्मी पापा रेगुलरली ऐसे कहते थे कि प्रेशर नहीं हाँ। लेना है बेटा, टेंशन नहीं ले। इसमें बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी भी है कि बच्चे को घर में ये माहौल दिया जाना कि भाई हार्डवर्क अपने हाथ में, तो काम कर। उसको वो माहौल जरूर प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, जैसा कि आपके घर में आपको माहौल मिला काम करने के लिए। हाँ सर। कभी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपको इंडल्ज किया? नहीं किया, इंटरप्ट नहीं किया। और मोटिवेशन के साथ साथ ये बात कहना कि बेटा प्रेशर नहीं लेना है, ये जरूरी है। पेरेंट्स इस बात पे जरूर ध्यान दें कि मोटिवेशन अपने बच्चों को रेगुलरली करना है, लेकिन साथ में ये उन्हें बताना कि प्रेशर नहीं लेना है, अंदर से फ्री माइंड होके वर्क करना है और कंसिस्टेंट वर्क करना है, तब निश्चित तौर पर अनुराग जैसा रिजल्ट हासिल होता है। तो जब ये रिजल्ट आया उसके बाद का रिएक्शन क्या? खुशी का माहौल था घर में या? हाँ सर, सभी ने प्रशंसा की। सभी ने? और तुझे अच्छा लगा, मम्मी पापा को, और जो आस पड़ोस में लोग या घर में कोई और भी मौजूद थे? नहीं। सब फैमिली वाले? हाँ, फैमिली। और एक खुशी का माहौल था। देखो, निश्चित तौर पर जब पूरी साल का रिजल्ट आता है, जब अपन मेहनत करते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। पेरेंट्स का होता है, स्कूल जिस संस्था में बच्चा पढ़ता है उसका रोल होता है, शुभचिंतक, फ्रेंड सर्कल, और एक पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। सबकी मेहनत मिलाकर एक रिजल्ट क्रिएट होता है। और जब ये रिजल्ट आ जाता है, फेवर में आता है, मेहनत के अनुसार आता है, तो ये खुशी की लहर दूर तक जाती है।
जैसे कि अनुराग बता रहा है कि पूरा परिवार और सब लोग खुश थे, तो निश्चित तौर पर खुशी बनती है ऐसा रिजल्ट आता है। तो अगला सवाल ये है कि अनुराग, ये जो रिजल्ट हासिल किया इसका जो क्रेडिट है, कौन कौन ऐसे मानते हो कि वो उनका योगदान है, भाई मेरे रिजल्ट में मैं अकेले ये नहीं कर सकता था, किसको आप क्रेडिट दोगे? सर सबसे पहले क्रेडिट तो मैं ईश्वर को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने साल भर मुझे स्वस्थ रखा। बहुत बढ़िया। उसी वजह से इतना एफर्ट डाल पाया मैं, और इतने अच्छे मार्क्स मेरे आ पाए। और दूसरा मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे साल भर अदर एक्टिविटीज़ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया और कभी भी इंटरप्ट नहीं किया, केवल पढ़ाई के लिए। हाँ, एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करवाया गया। और जनरली स्कूल का तो सबसे बड़ा योगदान है, ये उनके बिना तो ये कहाँ संभव था। बिल्कुल। तो स्कूल में जैसे कोई विशेष चीज, जैसे टीचर्स का रोल है या एक सिस्टम जो संस्था का चलता है, कौन सी चीज है जो मेन रोल पार्ट करती है? सर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि 24/7 यहाँ पे मॉनिटरिंग है, गाइडेंस मिलता है। कभी भी डाउट पूछने के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हैं। टीचर आपके हमेशा 24/7 रेडी होते हैं। और अच्छा, एक चीज जो आजकल कईयों को ऐसा लगता है कि जैसे भाई पढ़ाई है वो स्कूल में ना होके मतलब साथ में ट्यूशन की भी जरूरत पड़ती है। क्या आपको ऐसा कभी लगा पूरे साल में कि स्कूल का जो मैटर था, जो टीचर यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे थे, या जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह आपकी हुई, उसके अलावा ऐसा कोई कंटेंट में आपको जरूरत पड़ी, कोई डाउट की जरूरत पड़ी जो बाहर कोई ट्यूशन वगैरह की भाई देखना पड़े, ऐसी नौबत आई? नहीं सर, ट्यूशंस का तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि स्कूल सफिशिएंट था इस मामले में। हाँ, क्योंकि वो मोर देन इनफ प्रोवाइड कराते थे। ओके। और डाउट यहाँ पे जैसे कि डाउट काउंटर लगते ही हैं, डाउट का तो 24/7 लगता ही है। तो एक रेगुलर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट की तरफ से, जैसे रोहित सर है, श्रेयाम सर है, वो करते ही हैं। टीचर का आपका फुल डेडिकेशन और सपोर्ट है, और ये सारी चीजें मिलकर एक रिजल्ट क्रिएट करती है स्कूल की ओर से। तो कुल मिला के ईश्वर, परिवार, स्कूल, ये सब चीजें मिलके आपका रिजल्ट तैयार होता है। तो अनुराग, ये रिजल्ट जो मिला, अपन बात करते हैं कि पूरी साल आपने कुछ चीजें सीखी होगी, क्योंकि जब मेहनत करता है बच्चा इस ऐसी बोर्ड के जो ईयर से गुजरता है, तो उस साल कई चीजें सीखने को भी मिलती है। तो ऐसी कोई एक चीज जो इस साल ने आपको सिखा दिया हो, बोले सर इतने साल में इस चीज में कभी गौर नहीं करता था, लेकिन इस साल ने मुझे ये सिखाया है, देखो कोई भी एक चीज। इस साल मुझे सर कंसिस्टेंट रखना सिखा दिया, कंसिस्टेंसी सिखाई है। जुलाई से लेकर जो मार्च अप्रैल तक का पीरियड रहता है, तब तक आप एक कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल रखते थे। हाँ। कितने एक घंटे का क्या रहता था? सर शुरू में तो जनरली 4-5 महीने में तो 1.5 घंटे का रखा। बाद में जब एग्जाम की डेट्स नियर आई, प्री बोर्ड्स हुए, तो फिर बढ़ा के 2-4 घंटे कर दिए। 4 घंटे। और ये फरवरी तक तो बाद में पूरा इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई में था, पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया। हाँ, तो कंसिस्टेंसी, देखो यहाँ से एक बात ये भी साबित होती है कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जैसा कि अनुराग बताया कि शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे, आई थिंक जो टीचर्स आपको पढ़ाते थे वो घर जाकर एक बार रिवाइज करने से भी आपका काम हो जाता था। हाँ सर। और धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत बढ़ी, एग्जाम्स नियर आए, उस वक्त आपने पढ़ाई बढ़ाई, और जिसका रिजल्ट हम सबके सामने है। तो ये रिजल्ट अच्छा रहा। अब आपके जो छोटे भाई बहन है वो इस साल 10th में हैं या 12th में जो आ रहे हैं नेक्स्ट, तो उसको आप कोई सजेशन, उनको सजेशन आपकी तरफ से कुछ देना चाहोगे तो? सर पहला तो ये है कि दिमाग में प्रेशर ना लेके लें। तैयारी नहीं करनी है, गुड। टेंशन फ्री रह के तैयारी करनी है। ओके। दूसरी है कि आप शेखावटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, तो ऐसे जरूरत नहीं है आपको किसी भी चीज़, आपको मैनेजमेंट पूरा अपने आप प्रोवाइड करा देगा। जी, शेखावटी के सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा रोल है। यू मीन टू से कि ईमानदारी से वो अगर फॉलो करे, अगर यहाँ का शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्लास लेता है बच्चा, और आई थिंक टेस्ट प्री बोर्ड अगर देता है तो काम हो जाएगा, किसी एक्स्ट्रा चीज़ की कोई दरकार नहीं। यस सर, काम होता है। ओके। तो ये सब के बाद में अपन ने बात की कि ये सजेशन हो गई, आपका अब आगे का क्या प्लान है? क्या फ्यूचर प्लान कुछ स्पेशल करना है लाइफ? सर आरएएस बनने की सोचा है। गुड, ग्रेट। आरएएस बनने की तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे या अभी फ्यूचर का प्लान है? अभी से ग्रेजुएशन करके बाद। अभी से ग्रेजुएशन के साथ प्रॉपर वे में, और अभी से कुछ ग्रेजुएशन। ओके। तो ग्रेट अनुराग, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई रिजल्ट के लिए भी, साथ में आपके फ्यूचर प्लान के लिए भी, जो कि आरएएस बनो। उम्मीद करता हूँ
तो पूरा शेखावटी परिवार इसकी उम्मीद करता है कि आप एक सफल आरएएस भविष्य में बनो और हम सबके बीच कार्यरत हो और समाज सुधार में और समाज को एक नई दिशा दिखाने में काम करो। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।